वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम फैमिली टू किंगडम। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्पीशीज़ एंड जीनस को डिस्क्राइब किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन विद फैमिली। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो हायर कैटेगरी हैं वो लोअर कैटेगरी की मिक्सचर से मिलके बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फैमिली की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस combined together to form family. Similarly हम बात करेंगे नेक्स्ट हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जितने जो भी हायर कैटेगरी है ना वो लोअर कैटेगरी के मिक्सचर से मिलके बनती है या फिर लोअर कैटेगरी के एग्रीगेशन से मिलके बनती है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं इस बारे में। तो अगर हम फैमिली की डेफिनेशन अब लिखते हैं उस हिसाब से तो क्या कहेंगे कि फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। तो जब हम फैमिली के डिस्क्रिप्शन देंगे तो उस केस में भी हम कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ को देखेंगे जिसके बेसिस पे हम फैमिली डिस्क्राइब करेंगे किसी भी प्लांट की या फिर एनिमल की। तो उस केस में भी हम किसको कंसिडरेशन में लेते हैं, दैट इज़ कैरेक्टर्स को। जब हम प्लांट की फैमिली डिसाइड करते हैं उस केस में हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी अलॉन्ग विद रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं द कैरेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। और जबकि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होंगे वो रिलेटेड होते हैं फ्लावर कैरेक्टर्स के साथ, जैसे एंडोशियम की स्ट्रक्चर, गाइनोशियम की स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड। या फिर हम क्या कहेंगे, जब हम फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे प्लांट्स के केस में तो हम वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों को हम कंसिडरेशन में लेंगे। और ये हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि जब हम लोअर टू हायर मूव कर रहे हैं वैसे वैसे सिमिलरिटीज़ डिक्रीज होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ यानी फैमिली तक फिर भी सिमिलरिटीज़ काफ़ी प्रेजेंट होती हैं। यानी स्पीशीज़ के अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटी है, जीनस में उसमें उससे कम सिमिलरिटीज़ आएंगी, फैमिली में और उससे कम सिमिलरिटीज़ आएंगी। यानी जैसे हम लोअर टू हायर कैटेगरी मूव करते हैं वैसे वैसे डिससिमिलरिटी बढ़ती जाती है या फिर हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरिटीज़ घटती जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ फैमिली। जैसे सोलेनेसी है, सोलेनेसी के अंदर जीनस जो है सोलेनम भी इंक्लूड होता है, पिटूनिया भी इंक्लूड होता है और धतूरा भी इंक्लूड होता है। सिमिलरली अगर एनिमल्स का केस लेते हैं तो फेलिडी फैमिली के अंदर पैंथेरा जिसके अंदर लायन, टाइगर एंड लेपर्ड आता है, प्लस में जो फेलिस है वो इंक्लूड होती है इन द फैमिली फेलिडी, जिसके अंदर फेलिस के अंदर क्या आता है, कैट्स आती हैं। नेक्स्ट हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं दैट इज़ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं इतने कम हो जाते हैं कि हम उनको एक सॉलिड बेंचमार्क नहीं ले सकते। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि हम एक जो कैरेक्टर्स है ना उनका एक एवरेज लेते हैं, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ऑर्डर और उसके अलावा जितने भी जो अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो सारी एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स पर डिपेंड होती हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहने की समझने की कोशिश करें कि फ्रॉम स्पीशीज़ टू फैमिली हम कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटी। जिसके अंदर ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी वो एक साथ रख दिए जाएंगे, जिसके अंदर डिसिमिलरिटी ज़्यादा होंगी वो अलग अलग रख दिए जाएंगे। लेकिन ऑर्डर से जितनी भी हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उन सभी के अंदर हम एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। अब देखते हैं कि जो ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, इसके अंदर जो फैमिली इंक्लूड हो जाती है दैट इज कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी। आपस में ये दोनों बहुत ज़्यादा डिसिमिलर हैं लेकिन स्टिल ये हायर एक ऑर्डर के अंदर रख दी जाती हैं दैट इज पॉलीमोनियल्स। एनिमल के केस में बात करते हैं दैट इज ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फेलिडी एंड कैनिडी दोनों ही फैमिलीज आ जाती हैं। फेलिडी फैमिली के अंदर आएगी कैट्स, लायन, टाइगर, लेपर्ड, प्लस में जो कैनेडी फैमिली है उसके अंदर डॉग्स आ जाएंगे। फर्दर नेक्स्ट अगर हायर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ क्लास। क्लास के अंदर क्या है कि स्टिल नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स और कम होते जाएंगे। और हम एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम ऑर्डर से स्टार्ट लेना कर दिया है। क्लास जो है उसके अंदर मेमेलिया है, उसके अंदर प्राइमेटा भी आ जाते हैं, प्लस में कार्निवोरा भी आ जाते हैं। प्राइमेट्स के अंदर होते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, अलोंग विद जो कार्निवोरा है दैट इज लायन, टाइगर, डॉग्स, कैट, इन सभी को हमने रख दिया है। तो हम ऑलरेडी ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि सिमिलरिटी जो कैरेक्टर्स हैं आपस में भी इनमें जो सिमिलरिटीज़ हैं जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की दैट इज़ फाइलम और डिवीजन। जो फाइलम है और डिवीजन ये दोनों एक ही
कैटेगरी हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग यूज़ करते हैं। जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फाइलम का, और जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे उस केस में हम यूज़ करेंगे डिवीजन का। फॉर एग्जांपल फाइलम कोर्डेटा, यानी यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरिटीज़ और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा की एनिमल्स के केस में, तो कोर्डेटा को कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, या फिर जो कोर्डेटा हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, presence of notochord, presence of post anal tail, presence of paired pharyngeal gill slit, fish, amphibian, reptile, birds, mammals, ये सभी किस में आते हैं, फाइलम कोर्डेटा के अंदर। नेक्स्ट हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करते हैं, डेट इज किंगडम। ड्यूरिंग द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, हमने जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया था। दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखते हैं इनमें क्या क्या है। जो मोनेरा है उसके अंदर होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा है इसके अंदर होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंगाई के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म होंगे, ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म होंगे। प्लांट्स आप सभी को पता है, इसके अंदर प्लांट के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। एनिमल्स के अंदर होंगे पोरीफेरा टू कोर्डेटा, दैट इज पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, कोर्डेटा फिर फर्दर डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंदर जब हम मूव करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम स्पीशीज़ टू द किंगडम, तो सिमिलरिटी जो है आपस में कम होती जाती हैं। और यही लाइन एनसीईआरटी के अंदर बार बार लिखी हुई है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम लोअर टू हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी मूव करते हैं, वैसे वैसे एनिमल का रिलेशनशिप देखना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटी डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमिलिया के अंदर ही आप देखोगे तो पोरीफेरा टू लेके कोर्डेट सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो किंगडम एनिमिलिया के अंदर आ गए हैं। तो रिलेशनशिप फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की हेल्प ली थी, क्योंकि जब भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है या फिर जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को देखना है या फिर उसके रिलेशनशिप को समझना है, तो हम हायर टू लोअर कैटेगरीज पे मूव करते हैं, क्योंकि स्पीशीज़ ही एक वो कैटेगरी है जिसके अंदर लोवेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, जो हमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि जो आपस में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जब वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें और फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकें। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का मेन पर्पस ये है कि जो हमारा जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसको आसान बना देता है, प्लस ये है कि हमें ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। If you like the video, then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates. Thank you so much.